केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनसे हम सवाल करेंगे क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद को लेकर जिस तरह की राजनीति इस वक्त चल रही है उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। गिरिराज जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा सीधा सा पहला सवाल आपसे, राजस्थान में मंदिर टूटने पर इस वक्त बीजेपी कांग्रेस में सियासी टक्कर देखने को मिल रही है। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि जहांगीरपुरी का बदला अलवर में कांग्रेस पार्टी ले रही है। अगर वहां पर भी अतिक्रमण है जैसे जहांगीरपुरी में था और अतिक्रमण को ढाया गया, हटाया गया, तो फिर ये आरोप क्यों? गिरिराज जी, देखिए, मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं तो आज आपके साथ 24 अप्रैल के पंचायती राज दिवस पर, लेकिन प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उस पर मुझे आपसे बात करनी है। ये जो अलवर में घटना घटी है, मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, ये सैकड़ों साल पुराना मंदिर, इस पर क्या आप जानबूझ करके एक वर्ग मुसलमानों को खुश करने के लिए, जहांगीरपुर अवैध कब्जा का मामला था और ये तो हिंदुओं के आस्था का केंद्र बिंदु है, और उस आस्था के केंद्र बिंदु को क्यों आपने ऐसा किया? इसलिए किया कि हिंदू की सहिष्णुता को आप चुनौती दे रहे हैं। आप वोट की राजनीति के लिए आज से नहीं, आजादी के समय से, जब से देश बंटवारा हुआ और भारत आजाद हुआ, कांग्रेस वोट की राजनीति के लिए ये तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम किया। मैं यही कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये हिंदुओं के सनातन धर्म को क्या खत्म कर देना चाहते हैं? मैं बार बार जब ये बात कहता हूं कांग्रेस से और देश के टुकड़े टुकड़े गैंग से, क्या भारत में हिंदू सनातन के देवी देवता, चाहे राम हो, कृष्ण हो, चाहे बाबा भोलेनाथ हो, इनको यहाँ नहीं पूजा जाएगा? देवी दुर्गा को यहाँ नहीं पूजा जाएगा? हनुमान को यहाँ नहीं पूजा जाएगा? तो कहाँ पूजा जाएगा? बता तो दे, कौन से देश में पूजा जाएगा? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में? कांग्रेस वोट के खातिर ये अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म कर रहे हैं, मुगलों से भी ज्यादा जुल्म कर रहे हैं भारत के संस्कृति को मिटाने के लिए। कांग्रेस पार्टी पर आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन सबका साथ सबका विश्वास का जो दावा गिरिराज जी आप लोगों की ओर से किया जाता है, तौकीर रजा जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर उतर आएगा वो फिर किसी और के कब्जे में नहीं आएगा। उसको बेवजह टारगेट कर रही है ये सरकार, चुनकर उस पर निशाना साधा जा रहा है। तो फिर आप लोगों के सबके साथ और सबके विश्वास के दावे पर सवाल उठेंगे। तौकीर रजा के इस बयान पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैं ऐसे आतंकी बात बोलने वाले लोगों के ऊपर, ऐसे कट्टरवादी बात बोलने लोगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि जिस ढंग से उन्होंने बातों को रखा है, खुलेआम वो धमकी देने का काम किया है। मेरा आग्रह होगा कि आज अगर जैसे अलवर में टूटा, मस्जिद का टूटा होता तो पॉलिटिकल टूरिज्म होता, और डराने का कोई काम ना करे। भारत कानून के सहारे चलता है और कानून पर भरोसा है। मोदी ने सबका साथ सबका विकास कहा है, जवानी नहीं कहा है। हमने घर दिया, न हिंदू सोचा न मुसलमान। हमने गैस दिया उज्ज्वला में, हिंदू सोचा न मुसलमान। हमने जो भी काम किया, आयुष्मान भारत का कार्ड दिया, हमने नहीं सोचा कि हिंदू है कि मुसलमान। राशन दे रहे हैं, हमने नहीं सोचा कि हिंदू और मुसलमान। अगर कोई अवैध है तो कानून काम करेगा, लेकिन चेतावनी देने का काम कोई ना करे, भारत को धमकाने का काम हिंदुस्तान को ना करे। ये अगर पाकिस्तान से बैठ के स्क्रिप्ट कोई लिखता हो और भारत में कोई पढ़ता हो तो भूले नहीं, नरेंद्र मोदी न्याय की बात करते हैं। अन्याय की जब बात करते हैं तो भारत के संस्कार और संस्कृति को जानना पड़ेगा। इस देश में आताताई रावण भी आए तो राम भी खड़े हुए। अगर आताताई कंस आए तो कृष्ण खड़े हुए। आज
कौरवों को भी दंड देने का काम कृष्ण ने किया, न्याय देने का आज मोदी, राम और कृष्ण की भूमिका में है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और न्याय की सरकार। राम और कृष्ण की आप बात कर रहे हैं, यहां पर कहा जा रहा है कि दरअसल राम और कृष्ण तो ठीक है, लेकिन मस्जिद को लेकर जिस तरह की सियासत, आप लोगों का जो बुलडोजर है वो बेकाबू हो गया है। चुन चुन कर एक खास धर्म पर निशाना साधा जा रहा है। और तौकीर रजा अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के संदर्भ में कहते हैं कि वो धृतराष्ट्र हो गए हैं। मौजूदा वक्त में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उस पर आंखें मूंदे बैठे हैं, और उनका यह भी कहना है कि देश एक और बंटवारे की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस पर क्या होगी आपकी टिप्पणी? देखिए, मोदी एक बहाना है। 1906 में मैं जानना चाहता हूं कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, वो उस समय तो मोदी का जन्म भी नहीं हुआ था। 1920 के इर्द गिर्द आप एक सीता पर पुस्तक लिखा गया था, टिप्पणी की गई थी भद्दी, तो उसके अलावे रंगीला रसूल किताब लिखा गया था, ऑथर का नाम नहीं दिया गया, और प्रकाशक थे राजपाल महाशय। मुस्लिम समाज ने कोर्ट में केस किया और कोर्ट ने उन्हें न्याय दिया। बाहर निकलने के बाद गोली मार दी। नफरत कौन फैला रहा है? ये गजवाए हिंद की सोच लेकर के 1920 में स्वामी श्रद्धानंद, जो आर्य समाज के बहुत बड़े नेता थे, उनके ऊपर गोली से उनकी हत्या की गई। और इसलिए हत्या की गई, कहा गया कि शुद्धि आंदोलन चलाते हैं। और कांग्रेस के नेता थे अब्दुल कलाम, उन्होंने ये आरोप लगाया था। और जब उनकी हत्या कर दी गई तो यही कांग्रेस के लोग ने कहा कि मोहम्मद रशीद, जहां तक मुझे नाम याद है जी, कि वो मेरा भाई था, अब गलत तो किया है। ठीक है। ये नफरत आज से नहीं, गजवाए हिंद की कल्पना कर करके एक बार जिन्ना ने इस काम को किया। अब दूसरी गलती कोई करने के लिए ना सोचे। लेकिन आप लोगों का बुलडोजर जिस तरह से चल रहा है गिरिराज सिंह जी, उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, मध्य प्रदेश अभी आप हाल भी में होकर आए हैं, वहां पर खरगोन में हमने देखा, गुजरात में चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, राजधानी दिल्ली में जहांगीरपुरी में चला है, वहां को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी ने जो टिप्पणी की है उस पर आऊंगी, लेकिन उसके पहले राहुल गांधी ने कहा है कि संविधान को यह सरकार ध्वस्त करने का बुलडोजर के जरिए काम कर रही है। उनको क्या जवाब देंगे आप? ये राहुल गांधी को संविधान का ज्ञान होना चाहिए, अगर नहीं है तो पढ़ ले। न्याय की सरकार, न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। अगर कानून अपना काम कर रहा है, अगर कोई अवैध कब्जा कर ले तो क्या सड़कों पर उन्हें घर बनाने के लिए दे दिया जाए? जो अवैध बनाएंगे तो कानून कार्रवाई करेगा। और राहुल गांधी तो वोट के सौदागर हैं। इनके पूर्व के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था मनमोहन सिंह ने कि देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। लेकिन मोदी कहते हैं देश के संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीबों का है। ये डिफरेंसेज है। ये राहुल गांधी तो वोट के सौदागर है, वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करके देश में सामाजिक विषमता फैला रहे हैं, सामाजिक समरसता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कभी जनेऊ बन के तिलकधारी बनेंगे, कभी मस्जिद जाकर के अपने को मुस्लिम समर्थक बनाएंगे। अभी जहांगीरपुर में कांग्रेसियों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन अलवर में राहुल गांधी नहीं जाएंगे। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि अलवर में क्यों जुबान बंद हो गई है, कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं। ठीक है।